जानिए 350 साल पुराने मोती महल का इतिहास। अंग्रेजी हुकूमत भी ना हिला सके इस महल की दीवार। सुनी पड़ी है इतिहास की ये अनमोल धरोहर। 2.5 दिन में बन गया था इतना बड़ा किला। मध्य प्रदेश में अनेकों धरोहर ऐसी हैं जिनका इतिहास काफी रोचक है, लेकिन आज हम आपको ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग 350 साल पुराना है। इस महल की खास बात यह है कि इसकी दीवारों को कभी भी अंग्रेजी हुकूमत हिला नहीं पाई। इस महल का निर्माण 1667 में गौड़ राजा हृदय शाह ने कराया था। वास्तुकला से सराबोर इस किले को मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। इसी महल में राजा हृदय शाह ने अपनी रानी के लिए रानी महल और मंत्रियों के लिए राय भगत कोठी का निर्माण कराया था। मंडला से 18 किलोमीटर दूर रामनगर में स्थित इस महल में अक्सर सैलानी आते रहते हैं, लेकिन कोरोना का कहर देश भर में ऐसा ढाया कि इससे खुद मोती महल भी ना बच सका। आज ये महल लॉकडाउन के कारण सूना है। हम आपको एक ऐसी वीर गाथा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि वीरांगनाओं की बात की जाए तो मंडला जिले की रामनगर की एक वीरांगना की गाथा आपको बताने जा रहे हैं। वीरांगनाओं की बात की जाए तो रानी दुर्गावती का नाम सर्वोपरि माना जाता है। मंडला से महज 18 किलोमीटर दूर गौड़ राजाओं की नगरी रामनगर है। 1667 ईस्वी में राजा हृदय शाह का शासन था। इस राजा ने मोती महल का निर्माण कराया था। केवल मोती महल ही नहीं बल्कि राय भगत की कोठी और रानी महल का निर्माण भी इसी राजा ने कराया था। प्राकृतिक नजारों के बीच स्थित ये मोती महल अपने आप में आकर्षक है, तो वहीं इस महल के समीप उत्तर दिशा में कलकल करती मां नर्मदा का अनुपम दृश्य भी इसकी शोभा बढ़ाता है। अंग्रेजों को युद्ध में धूल चटाए थे और अपनी मान सम्मान और देश की आन बान शान के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। यदि बात करें हम तो हम आपको एक अनोखी कहानी के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपने हवा में उड़ते आए पत्थरों के बारे में कभी सुना नहीं होगा। ऐसी ही हम आपको एक रोचक कहानी के बारे में बताते हैं। अगर हम आपसे कहें कि पत्थरों हवा में उड़ते हैं, या आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक ऐसा स्थान है जहाँ यह सब संभव था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस रामनगर किले के निर्माण के लिए राजा हृदय शाह की तंत्र शक्तियों के द्वारा बलों का उपयोग करते हुए पत्थरों को बुलाया गया था और पत्थर हवा में उड़कर आए और निर्माण स्थल तक पहुँचे। वहीं इसकी बात की जाए तो रामनगर किले में अष्टफलक पत्थरों से बना हुआ है। अष्टफलक पत्थरों जो कि रामनगर किले से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक आदिवासी गौड़ शासक काल था जहाँ पर वीरांगनाओं के और राजाओं के बड़े बड़े पत्थरों के महल बने हुए थे जो कि इस पर निवास करते थे, और इनका कार्यकाल और इनका साम्राज्य वहीं पर रहा था। इन सुंदर महलों के दीदार के लिए रोजाना देशी विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचा करते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से ये महल सूने पड़े हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से इन्हें शासन प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। इन महलों के बंद होने पर स्थानीय लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। पर्यटकों के यहाँ आने से इनका व्यवसाय चलता था, लेकिन आज व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। बता दें कि महल का इतिहास 360 साल पुराना है। तब मंडला गौड़ राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। हृदय शाह के पुत्र रघुनाथ शाह और शंकर शाह अंग्रेजों से हुई जंग में शहीद हो गए थे। गौड़ राजाओं की वीरता के चलते अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से भाग खड़ी हुई थी। बताया यह भी जाता है कि गौड़ राजा किले के अंदर से अंग्रेज
सैनिकों को मार गिरा रहे थे, तो अंग्रेज सैनिकों द्वारा किले को ध्वस्त करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन महल की एक ईंट भी नहीं गिरी। महल को लेकर आज भी यह कथा प्रचलित है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था। महल से 5 किलोमीटर दूर अष्टफल पत्थरों का पहाड़ है। लोगों का मानना है कि काली पहाड़ी के अष्टफलक पत्थरों से ही महल का निर्माण किया गया है। मान्यताओं के आधार पर तो यहाँ मोती महल, रानी महल और राय भगत की कोठी का निर्माण काली पहाड़ी के अष्टफलक पत्थरों से कराया गया था। खास बात यह है कि इन विशाल महलों में का निर्माण जो है राजा हृदय शाह ने रामनगर में अपनी तंत्र शक्तियों की महज 2.5 दिनों में कराया था। इतिहासकार भी मानते हैं कि गौड़ राजा तंत्र शास्त्र पर विश्वास रखते थे। वे कई कार्यों के लिए तांत्रिक क्रियाएं करते थे। जबलपुर में बना गौरव बाबा और भैरव बाबा का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए माना जाता है। यह मंदिर देश के तांत्रिक मंदिरों में गिना जाता है, जहां कोई राजा आकर साधना करते थे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंडला से विनय नामदेव की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।